हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 482 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था जो लिन फेंग होता है वो कहता है कि नहीं तुम गलत हो, मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारी वाइफ से भी ज्यादा सुंदर है। जो वो बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि हाँ माना कि तुम अपनी वाइफ को सुंदर कह रहे हो, भले ही वो डीमन फॉर्म में, अगर ह्यूमन फॉर्म में हो तब भी वो इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी टियांची ज़ू है, क्योंकि वो यहाँ की सेट है सही, यानी कि स्काई पॉन्ड की सेट है, यानी नंबर 1 ब्यूटी। तो तुम्हारी जो ये डीमन फॉक्स है इसको अपनी सुंदर वाइफ कहना बंद कर दो, क्योंकि टियांची ज़ू के सामने वो कुछ भी नहीं है। जबकि जो हमारा लिन फेंग होता है वो हंसते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम्हारी टियांची ज़ू को। इसके बाद वो सभी लोग जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं यहाँ पे स्काई पॉन्ड के रास्ते की तरफ। वो अंदर कह रहा होता है कि लिन फेंग देखो तुम्हारी आंखों के सामने है स्काई पॉन्ड किंगडम। फिर जो हमारा लिन फेंग होता है वो भी देखने लगता है और फिर दिखाते हैं उसी बंदे को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब मैं मेरी फ्यूचर वाइफ टियांची ज़ू से मिलूंगा। वहाँ पे दिखाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी लंबी लाइन रहती है, क्योंकि वो लोग किसी कॉम्पिटिशन में तो हिस्सा लेने वाले रहते हैं। हांगफू कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जो हमारा हांगफू होता है वो सभी लोगों को लेके एक बड़ी सी ऊपर से क्लिप पे आ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेटर होते हैं जो आपस में बात कर रहे रहते हैं। उनके सामने दिखाते एक बंदा होता है जो कि एक मास्टर होता है। वो जो मास्टर होता है वो सभी लोगों को यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहता है और मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज देता हूँ, इसके ऊपर तुम्हें अपने नाम को लिखना होगा। हांगफू कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे पास होके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो मास्टर जो होता है वो लिन फेंग को देखता है और समझ जाता है और कहता है कि लगता नहीं कि तुम यहाँ स्काई पॉइंट एम्पायर से हो। जबकि लिन फेंग भी कह देता है कि हाँ वो यहाँ से नहीं है, वो किसी छोटी सी कंट्री से आया है। और वो जो बंदा रहता है वो लिन फेंग से ये भी कहता है कि देखो एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से सोच लो, अगर तुम इस पे अपना नाम को लिख देते हो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे स्काई पॉइंट एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहाँ पे इस सीक्रेट राउंड में जाने वाले हो। और जब किसी के पास ये जेड होता है या फिर बोल सकते हो ये चीज़ जिस पे हमारा लिन फेंग अपना नाम लिखेगा, ये जिसके पास भी होता है तो वो एक तरह का मेंबर बन जाता है, मतलब स्काई पॉइंट एम्पायर का। यानी कि लिन फेंग यहाँ पे इसके ऊपर अपने नाम को लिखता है, मतलब एक तरह से मेंबर ही आप कह सकते हो। अगर लिन फेंग यहाँ पे कोई भी गद्दारी करता है स्काई पॉइंट एम्पायर से तो इसका मतलब होगा कि उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। तो जो वो बंदा रहता है वो लिन फेंग को वार्न तो कर देता है और साथ ही जो लिन फेंग होता है वो कह रहा होता है कि सीनियर आपका शुक्रिया मेरे को चीज़ें बताने के लिए, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर जो हमारा लिन फेंग होता है वो टैंग यू से पूछता है कि टैंग यू चलो तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने वाली हो। टैंग यू मुझे लगता है कि तुम भी इस कंपटीशन को ज्वाइन करो और इस कंपटीशन में भाग लो। टैंग यू यहाँ पे लिन फेंग से कहती है कि हाँ वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भी यहाँ पे मेरे को ब्लेम नहीं करेगा इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो। फिर जब वो मास्टर या बंदा रहता है वो यहाँ पे सभी लोगों से वो बता जाता है और कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है कि तुम्हें यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे 3 दिन दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर तुम्हें जितने माउंटेन को घूमना है या कुछ भी करना है तुम जो चाहे वो करो, मेरे को मतलब नहीं। पर तो 3 दिन के होने के बाद जो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो लोग इसी जगह पे इकट्ठा हो जाए और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। इसके बाद हमको दिखाया जाता है वो जो जगह होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बिल्कुल नहीं होती, खैर छोड़ो। वहाँ दिखाते हैं कि बहुत सारी माउंटेन होती है। लिन फेंग कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है जो कि पूरी तरह से खुली हुई है और बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन है। वहीं पे एक पूल होता है तो लिन फेंग कह रहा होता है ये तो हेवनली पूल है करके, वो ऐसे कुछ कहता है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे, पूरी जगह बर्फ में तो मतलब पूरी तरह ढकी हुई है और यहाँ पे वो जो पानी है बिल्कुल गर्म है, ऐसा लग रहा है इस पे किसी भी तरह की यहाँ पे बर्फ जमी नहीं है, यानी कि वो पानी बिल्कुल गर्म का गर्म रखा है। ऐसी ठंडी जगह पे ऐसा भाप वाला पानी जिसमें से भाप निकल रहा हो, यहाँ पे पूरा जो माहौल है उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और नंबर 1 ब्यूटी करके किसी का कोई नाम बुलाता है कि नंबर 1 ब्यूटी आ चुकी है और वो लोग हमारी टियांची ज़ू के बारे में बात कर रहे रहते हैं और यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वो रही टियांची ज़ू जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नंबर 1 ब्यूटी है, सेट है पूरी स्काई पॉइंट एम्पायर की, जो कि अपने यानवुर लेम के 9th लेवल की पीक पे पहुंच चुकी है और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी टियानवुर आर्म को भी अचीव कर ले। तो यहाँ पे एक लड़के को दिखाते हैं जिसकी लाल टपक रही होती है। वो कह रहा होता है कि मन में कि यार काश एक बार मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरी जो होगी वो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर दिखाते हैं टियांची ज़ू को जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। सभी लड़के उसी की तरफ देख रहे होते हैं और उसका नाम पुकार रहते हैं और कहते हैं कि टियांची ज़ू नंबर 1 से इट इज। और हमारा जो हांगफू जो कि किसी से कम है क्या, वो भी यहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि टियांची ज़ू तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ ही शादी करना। सबसे ज्यादा जो हमारा हांगफू होता है वही चिल्ला रहा होता है। लिन फेंग भी देखता है और सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह का लड़का है, ये यहाँ पे कितनी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है। इस इंसान को तो पता ही नहीं कि इसने बाकी कल्टीवेटर जिनको भी यहाँ पे टियांची ज़ू पसंद है उनका यहाँ पे अटेंशन ग्रैब कर लिया है। जबकि जितने भी लोग टियांची ज़ू करके चिल्ला रहे होते हैं वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। जबकि हमारा हांगफू जो कि भाई सबको इग्नोर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लिन फेंग को यहाँ पे आगे गुजर जाता है और लिन फेंग भी उसको साइड में हट जाता है जिससे वो बंदा उसे टकराए ना। वो बहुत तेजी के साथ गुजर जाता है।
जबकि जो लिन फेंग और सभी लोग होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिन फेंग के सामने जब वो बंदा भागते हुए जाता है तो लिन फेंग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा बंदा है, इतना प्यारा पागल हो चुका है कि अपने आसपास की सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा कि यहाँ पे सारे लोग उसको मारने पड़े हुए हैं। जबकि जो नॉर्मल पब्लिक रहती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और कहती है उस कमीने की हिम्मत तो देखो कैसे वो यहाँ पे सारे लोगों के सामने यहाँ पे चिल्ला रहा है कि टियांचिज़ू उससे वो शादी करे। आखिर इस कमीने की यहाँ पे हिम्मत कैसे हो रही है। चलो यहाँ पे सभी लोग मिलकर इसको पीटते हैं और यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा पीटेंगे। जो टियांचिज़ू रहती है जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही रहती है, वो बहुत ज्यादा ऊपर रहती है तो देख रही रहती है कि क्या चल रहा है। जहाँ पे जो वो रहता है हांगफू चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि टियांचिज़ू तुम मेरी हो। और भाई साहब सही में ये बंदा बहुत ज्यादा पागल हो जाता है टियांचिज़ू के लिए। और टियांचिज़ू जब उसकी तरफ देखते हो तो बंदा होता है वो यहाँ पे अपने दांत दिखाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है कि सच में यार आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी फ्यूचर वाइफ ने मेरी तरफ देखा जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि फ्यूचर वाइफ जो होती है वो अभी भी से बहुत ज्यादा दूर होती है। जबकि जो हमारा लिन फेंग होता है उस बंदे का जोश और उसका एहसास देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में पागल हो चुका है, इसको आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसको पता चले कि सारे लोग इसको मारने के पीछे हैं और यहाँ पे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करे तो ये बंदा तो डर के ही मर जाएगा। इसको पता नहीं कि बहुत सारे कल्टिवेटर हैं जो कि इसको मारना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इसके राइवल हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि हांगफू चोंग क्या तू पागल हो चुका है, क्या तू दिमाग से पैदल है, क्या तेरे को समझ नहीं आती, क्या क्या कुछ भी अपने मन से बना रहा है, क्या तू अपने वाइफ कह रहा है उसको, क्या तेरे अंदर दिमाग भी है, क्या तेरे को पता नहीं कि वो तेरी भला वाइफ कैसे हो सकती है, वो तो तेरे को यहाँ पे जानती तक नहीं है। और तू ऊपर से यहाँ पे सबके सामने इतने एक्सट्रीम लेवल पे चिल्लाते हुए कह रहा है कि टियांचिज़ू तो मेरी वाइफ हो और ऐसे करके चिल्ला रहे हो। क्योंकि जो टैंगी होती है वो भी सोच रही होती है कि इस लड़के को बहुत ज्यादा प्राउड है खुद पे। फिर जो हमारी टैंगी रहती है वो लिन फेंग की तरफ देखते हुए लिन फेंग से पूछती है और कहती है कि लिन फेंग क्या मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई में तुम्हारी जो वाइफ यानी कि वो फॉक्स डीमन है जो कि जब ह्यूमन फॉर्म में आएगी मतलब सच में वो इतनी ज्यादा सुंदर होगी कि वो यहाँ पे टियांचिज़ू जो कि वो लड़की है उसको भी यहाँ पे टक्कर दे सकती है, मतलब सुंदरता के मामले में। तो लिन फेंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ ये बात सच है, जब मेरी जो मैंग है वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म लेगी तो सभी लोग हैरान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो मैंकिंग है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। उसकी जो ब्यूटी है उसके बारे में तो क्या ही बोलना। भले ही जो टियांचिज़ू है वो यहाँ पे कितनी सुंदर क्यों ना हो पर वो मैंकिंग का ब्यूटी में सामना तो नहीं कर सकती। लिन फेंग कह रहा होता है कि सच में मैंकिंग तो मेरे लिए एक स्नो फेरी हो। और लिन फेंग मैंकिंग की इतनी ज्यादा तारीफ करता है कि भाई साहब इतनी तो मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बताई, उससे ज्यादा ही उसने तारीफ कर दी होती है। जो टैंगी होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है, उसकी शक्ल से ही पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि लिन फेंग ने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी होती है मैंकिंग की। मैंकिंग कह रही होती है कि मैंने अभी तक ज़ू लिंगलोंग की पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म नहीं देखी, क्या वाकई में लिन फेंग इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहा है, क्या ये वाकई में इतनी ज़्यादा सुंदर है। मेरे को सच में इस मैंकिंग से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। फिर जो हमारा लिन फेंग होता है मैंकिंग से कहता है कि मैंकिंग मेरे को पता है कि तुम यहाँ पे एक स्नो फेरी हो, स्नो फेरी को स्नोई जगह में तो होना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें माउंटेन के टॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके तुम अच्छे से व्यू को देख सकती हो। स्नोई माउंटेन का टॉप ही सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस रहेगा तुम्हारे लिए। लिन फेंग जो होता है वो सभी के सामने से उड़ता हुआ सीधे उस माउंटेन की तरफ जा रहा होता है जिस माउंटेन पे जो होती है वो लड़की होती है यानी कि टियांचिज़ू। क्योंकि जो वो माउंटेन पे जो वो लड़की यानी टियांचिज़ू है वो एक सेट है और बहुत ज्यादा टॉप की नंबर 1 ब्यूटी है, तो उसके पास जाने का किसी को अलाउ मतलब होता नहीं है। तो इस वजह से जो बंदे होते हैं आसपास को चिल्ला रहे होते हैं कि हे इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई है, देखो वो सीधा उस लड़की यानी हमारी सेटस के पास जा रहा है यानी टियांचिज़ू के पास, इसकी लड़की हिम्मत कैसे हो रही है। तो उस बंदे को जाती है गलतफहमी, उसे लगता है वो टियांचिज़ू से मिलने के लिए और कुछ गलत काम करने के लिए जा रहा हो सकता है वो टियांचिज़ू पे हमला करने के लिए जा रहा हो। तो यही सोच के साथ वो बंदा आगे बढ़ता है लिन फेंग को रोकने के लिए और उसके ऊपर हमला करता है। उसके सीधे इंटेंशन तो लिन फेंग को मारने के होते हैं, तो लिन फेंग उसके किलिंग इंटेंट को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो उसको मारना चाहता है, तो लिन फेंग भी अब उसको ही मार डालता है। दिखाते हैं लिन फेंग उसको मारता है तो एक ही बार बंदा नीचे मर के गिर जाता है और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सन पीस, गुड बाय।